हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में संभावना। किसी भी कार्य के होने की जो संभावना होती है उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। वैसे मोटे मोटे तौर पर प्रोबेबिलिटी दो निश्चित रूप से होती है। एक होती है निश्चित घटना। निश्चित घटना का मतलब है ऐसी घटना, ऐसे इवेंट्स जिनका होना 100% श्योर है, जो होके ही रहेंगी। ऐसी जो घटनाएं होती हैं, जो इवेंट्स होती हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। 100% जो घटनाएं होने वाली होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से बताते हैं, P ब्रैकेट में E करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1, जो घटनाएं निश्चित हैं। एक होती हैं जो घटनाएं हो ही नहीं सकती, जो असंभव घटना है। असंभव का मतलब जिसका होना पॉसिबल ही नहीं है, असंभव घटना। ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 0। तो एक बात इन दोनों कंसेप्ट से हमारे सामने निकल कर आती है, निष्कर्ष निकलता है कि हमारी जो किसी भी घटना की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से हमेशा बड़ी या फिर उसके बराबर हो सकती है, और 1 से हमेशा छोटी और उसके बराबर हो सकती है। किसी भी घटना, चाहे कैसी भी घटना, कैसा भी हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए, उसके अंदर जो भी घटना हम निकालेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे, वो हमेशा या तो 0 आएगी या 1 आएगी, या फिर 0 से बड़ी और 1 से छोटी आएगी। हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, 1 से बड़ा नहीं जाएगा, 0 से छोटा नहीं जाएगा। हमारा आंसर हमेशा पॉइंट की ही कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। एक एग्जांपल से मैं आपको प्रोबेबिलिटी को हल्का सा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है। मान लीजिए हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना की होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1। अब हम जानते हैं कि जो सिक्का होता है उसके 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। अब प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए सीधा सीधा एक सूत्र मैं आपको बताती हूँ कि प्रायिकता, इसे कहेंगे हम प्रायिकता। प्रायिकता को निकालने का सीधा सीधा एक सूत्र होता है, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, और अपॉन में हम लिखेंगे घटना के कुल परिणाम, घटना के कुल परिणाम, कुल परिणाम। देखिए कैसे। अब हम यहाँ अगर सिक्के की बात कर रहे हैं, 1 रुपए के सिक्के की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 बातें हैं, एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ टेल होता है। अगर हमें ऐसा कहा जाए कि हमारे पास में 1 रुपए का सिक्का है और उसको उछालने पर हेड आने की क्या संभावना है, तो आप सोचिए कि इसके अंदर हेड होते ही कितने हैं। हम प्रायिकता निकालते हैं। देखिए इस बात की, हमसे क्या पूछा है, 1 रुपए का सिक्का है, उसे उछाला है, हेड आने की क्या संभावना है। आप देखिए सिक्के के अंदर कुल मिलाकर हेड है ही कितने, 1। इसका मतलब घटना के अनुकूल परिणाम हमारे पास में है 1। घटना के कुल परिणाम इसमें से 2 हो सकते हैं, क्योंकि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो यहाँ कुल परिणाम हमारे पास में कितने हैं, 2। तो हमारे पास में सिक्के को उछालने पर हेड आने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो हो गई 1/2। ठीक इसी प्रकार अगर हमें इसी में ये पूछा जाए कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टेल घटना के अनुकूल परिणाम में आएगा, तो ये टेल 1 ही बार है, और दोनों का योग अगर हम करते हैं 1 और 1 2, तो घटना के कुल परिणाम हमारे पास में है 1/2। इस प्रकार से हम किसी भी दिए हुए घटना, किसी भी दिए हुए इवेंट की प्रायिकता इस सूत्र के माध्यम से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आगे हम एक सेकंड एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको और समझाना चाहूंगी। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं डाइस। आप सभी अभी हाल ही में आप लोगों ने महाभारत देखी है। महाभारत में आपने देखा शकुनी का पासा, सभी उससे परिचित होंगे। पासा जो होता है उसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अंक सभी तरफ लिखे हुए होते हैं। एक तरफ 1 बिंदु बना होता है, दूसरी तरफ 2, एक तरफ 3, फिर 4 5 और 6। इस तरह की जो एक आकृति होती है जिससे हम लूडो खेलते हैं, उसे कहते हैं हम पासा। इस पासे के ऊपर हमारे पास बहुत सारे सवाल एग्जाम के अंदर बनते हैं और पूछे जाते हैं। पहले हम इस पासे को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं।
6 फलक होते हैं, मतलब 6 साइड्स होती हैं और 6 ही साइड पर अलग अलग अंक लिखे हुए होते हैं। एक तरफ एक दूसरी तरफ 2, फिर तीसरी तरफ 3, 4, 5 और 6। क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से पुटअप किया जाता है कि एक पासे को उछालने पर क्या संभावना है कि विषम अंक आएगा। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। क्या हमसे पूछा है, हम जानते हैं कि पासे के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 अंक होते हैं। सवाल हमारा ये है कि पासे को जब उछाला गया तो विषम अंक आने की क्या संभावना है। अब आप मुझे ये बताइए कि इन 6 नंबर में से विषम अंक आपको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। 1 विषम है, 3 विषम है और उसके बाद हमारे पास में 5 विषम है। तो अगर हम इस सूत्र को इसके अंदर अप्लाई करते हैं, ये सूत्र हमेशा हर एक क्वेश्चन के अंदर हमको लिखना है और उसी के अंदर हमने को जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसकी वैल्यू डालनी है। अब हमारी प्रोबेबिलिटी जब विषम अंक की इसने पूछी है तो विषम अंक हमारे पास में 1, 3 और 5, तो घटना के अनुकूल परिणाम हमारे पास यहाँ आ जाते हैं 3, 1, 2 और 3, और घटना के कुल परिणाम हमारे पास में है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ये कट सकते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कई क्वेश्चन इस पासे वाले कंसेप्ट के अंदर कई क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे। जैसे हमसे अगर ये पूछ लिया गया कि एक पासे को उछालने पर क्या संभावना है कि अभाज्य संख्या आए, क्या इसने हमसे पूछ लिया, अभाज्य संख्या। अब ये यहाँ पर बड़ी समझने वाली बात है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, देखिएगा एक बार, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 अंक हमारे पास में होते हैं। अब अभाज्य संख्या जब हमसे पूछी जाए तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है। ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 को कभी भी अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंदर खुद के अलावा और किसी का भाग न जाए, लेकिन 1 को अभाज्य नहीं माना जाता। अगर हम 1 को अभाज्य नहीं मानते हैं तो उसके अलावा ऐसी कितनी संख्याएं यहाँ पर हैं जिनमें खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। 2, 3, 4 नहीं है क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है। फिर हमारे पास है 5। तो आप देख लीजिए 1, 2 और 3 संख्याएं हमारे पास में ऐसी हैं जो अभाज्य हैं, और कुल परिणाम हमारे पास में आपको दिख ही रहे हैं कितने हैं, 6। तो यहाँ पर हमारे पास वही 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, फिर से हमारे पास में आ गया ये 1। थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे ताश के पत्तों का। ताश के पत्तों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें बोर्ड के एग्जाम में कई पूछे जाते हैं। 100% एक न एक क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ताश के पत्तों का आता है, ताश के पत्ते से संबंधित। पहले मैं आपको ताश के पत्तों से परिचित करवा देना चाहूंगी। ताश के अंदर 4 तरीके के पत्ते होते हैं, लाल पान, ईंट, काला पान जिसे हम हुक्म के नाम से भी जानते हैं, और एक हमारे पास में होता है चिड़ी। देखिए लाल पान और ईंट, इन दोनों का ही जो कलर होता है वो लाल रंग का होता है, और काला पान मतलब कि हुक्म और चिड़ी, इन दोनों का ही जो रंग होता है वो काला रंग होता है। यहाँ पर आप एक एक बात को बहुत गहराई से देखिएगा क्योंकि ताश के पत्तों के ऊपर 20-25 से ज़्यादा क्वेश्चन आराम से बनते हैं। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ताश के पत्तों का। सारे जो पत्ते हैं कुल मिलाकर के ये पत्ते होते हैं 52, और हर एक कैटेगरी के अंदर ये पत्ते होते हैं 13 इसके, 13 इसके और 13 इसके। अब हम बात करें कि 13 पत्तों को अगर मैं डिवाइड करूं कि किस टाइप के ये पत्ते होते हैं, तो एक हमारे पास होता है इक्का, फिर किंग बादशाह, एक क्वीन होती है, एक गुलाम होता है, और उसके बाद दहला नहला अट्ठी सत्ती करके दुग्गी तक पत्ते होते हैं। ये कुल मिलाकर के हमारे पास में होते हैं 13 पत्ते। इसी प्रकार हर एक कैटेगरी के अंदर यही होता है, सबके अंदर हमारे पास में होते हैं 13 पत्ते। फिर हमारे पास आप देखिए जो इक्के का पत्ता होता है वो फेस कार्ड नहीं होता, मतलब उसके ऊपर कोई चेहरा नहीं बना हुआ होता है। आप इक्के का पत्ता देखिए, इसके ऊपर कोई भी चेहरा बना हुआ नहीं होता है, लेकिन किंग, क्वीन, गुलाम, इन सब के ऊपर चेहरे बने हुए होते हैं इस प्रकार से। तो जो चेहरे वाले पत्ते होते हैं वो तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड कहलाते हैं। इनके ऊपर भी क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ आपको कि किंग, क्वीन और गुलाम, ये तीनों, फिर ये तीनों, यहाँ से भी ये तीनों और यहाँ से भी ये तीनों, ये 3 3 6 3 9 और 3 12 जो हमारे पास पत्ते होते हैं वो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। ये सब
काले लाल रंग के पत्ते हैं, ये भी सभी लाल रंग के पत्ते हैं। ये काले रंग के पत्ते हैं, ये भी काले रंग के पत्ते हैं। इक्के के ऊपर कोई फेस नहीं होता है, सारे इक्के बिना फेस के होते हैं। फेस वाले पत्ते केवल किंग, क्वीन और गुलाम होते हैं। तो 3 ये, 3 ये, 3 ये और 3 ये, 3 3 6, 3 9 और 3 12 पत्ते। अगर अब हमसे पूछा गया कि ताश के 52 पत्तों की गिड्डी को हमने अच्छे से मिक्स किया है और उसमें से हमने एक पत्ता निकाला है, आप ये प्रायिकता क्या है? क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता लाल रंग का होएगा? क्वेश्चन को देखिए, लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता हमसे पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है किसकी? लाल रंग के पत्ते की। तो आप ये देखिए, सीधे आप सूत्र पे आ जाइए जो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि किसी भी घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन घटना के कुल परिणाम। अब लाल रंग के पत्ते इन 52 पत्तों में से कहाँ कहाँ हैं? 13 पत्ते तो लाल पान के और 13 पत्ते ईंट के। ये सारे ही पत्ते किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। तो 13 और 13 26। तो कुल मिलाकर के जो 26 पत्ते हैं वो पूरे 52 पत्तों के अंदर क्या है? लाल रंग के हैं। तो घटना के अनुकूल परिणाम में हमारे पास में आ गया 26 और घटना के कुल परिणाम में हमारे पास 52, क्योंकि कुल मिलाकर के पत्ते हमारे पास में हैं 52। तो 26/52। अगर ये कटते हैं तो हम इन्हें काट सकते हैं। 26 से कम 26 और 26 दूनी 52, 1/2। ठीक इसी प्रकार अगर हमसे पूछ लिया गया कि 52 पत्तों की इस ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर क्या प्रायिकता है कि वो तस्वीर वाला पत्ता आएगा? हमसे पूछा गया है कि वो तस्वीर वाला पत्ता, अगर तस्वीर वाला पत्ता हमसे पूछा गया है, हमने अभी अभी आपको समझाया था कि तस्वीर वाले कुल मिलाकर के 12 पत्ते होते हैं, किंग, क्वीन और गुलाम। 3 3 6 3 9 और 3 12, चारों ही प्रकार के जो पत्ते होते हैं उनमें हर एक में 3 जो पत्ते होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। तो 3 3 6 3 और 12, 3 3 6 3 9 और 3 12, तो 12 और कुल मिलाकर के पत्ते हमारे पास हुए 52। तो 12/52। अगर ये भी कट सकता है तो इसे काट दीजिए। 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/13। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें इसी ताश की गड्डी के अंदर से और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, क्या संभावना है कि वो ईंट का गुलाम होगा? ईंट का गुलाम होने की प्रायिकता हमसे अगर पूछी गई है तो ईंट का गुलाम 52 पत्तों के अंदर ईंट का केवल और केवल एक ही गुलाम होता है। तो हम लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम में 1 और कुल परिणाम हमारे पास में हो गए 52। अगर हमसे पूछा जाए कि 52 ताश के पत्तों की जो गड्डी उसमें से एक पत्ता निकालना है, क्या संभावना है कि वो रानी होगी? क्या संभावना है कि वो रानी होगी? अब यहाँ किसी भी रानी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया, केवल ये पूछा गया है कि वो क्वीन होनी चाहिए, केवल क्वीन होनी चाहिए। तो रानी आने की जो हमारे पास में संभावना है वो हमारे पास में हो जाएगी। कुल मिलाकर के 4 क्वीन हमारे पास इन 52 पत्तों में होती हैं। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे पास में आ गए हैं कितने? 4, और कुल परिणाम हमारे पास में है 52। तो 4/52। यहाँ भी ये कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 1/13। अगला हम पढ़ेंगे 4th कंसेप्ट, वो है हमारा डबल डाइस। डबल डाइस का मतलब है कि 2 पासे अगर एक साथ फेंके जाते हैं, एक पासा ये हमारे पास में और दूसरा पासा ये, इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6, 2 पासे अगर हमारे पास एक साथ हैं और अगर 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसके ऊपर भी कई क्वेश्चंस बनते हैं और वो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 पासों की जहां बात आती है तो वहां संभावना है 6 और 6, ये दोनों गुणा होकर के कुल मिलाकर के ये घटना के जो कुल परिणाम है वो बन जाते हैं 36। कुल परिणाम हमारे पास में हो जाएंगे कितने? 36, मतलब कि 36। ये 36 परिणाम कैसे हुए हैं, इनकी एक मैं छोटी सी सारणी बनाती हूँ, वो देखिएगा। मान लीजिए हमने पहला पासा उछाला और उस पर 1 आया, और दूसरा पासा उछाला, मान लो उस पर भी 1 आया। ये दोनों संभावनाएं हो सकता है ऐसी कंडीशन बने। ऐसा भी हो सकता है कि पहला पासा उछाला 1 आया और दूसरे को उछाला उस पर 2 आ गया।
ऐसा भी हो सकता है पहले को उछालने पर 1 आया और दूसरे को उछालने पर 3 आया। ऐसा भी हो सकता है पहले को उछालने पर 1 आया और दूसरे को उछालने पर 4 आया। ऐसा भी हो सकता है 1 और 5 आए। ऐसा भी हो सकता है कि 1 और 6 आए, क्योंकि ये सभी संभावनाएं हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले को उछालने पर 2 आए और दूसरे को उछालने पर 1 आए, 2 और 2 आए। इसी प्रकार 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5। तो इस प्रकार से हमारे पास में कुल मिलाकर के ये 36 मतलब कि 36 संभावनाएं होती हैं जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाए, या इसकी लैंग्वेज यूं कर दी जाए कि एक पासे को 2 बार उछाला जाए। बात एक ही है, चाहे 2 पासों को एक साथ उछाला जाए, चाहे एक पासे को 2 बार उछाला जाए, तो परिणाम हमारे सामने यही आते हैं और ये परिणाम होते हैं 36। अब इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस टाइप से बनते हैं कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर क्या प्रायिकता है कि दोनों पर समान अंक आए। देखिए, समान अंक के लिए जब हमसे पूछा है, समान अंक आने की प्रायिकता पूछी है, तो आप देखिए समान अंक है कहाँ कहाँ। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। 1 2 3 4 5 6 ऐसी कंडीशन है, 6 ऐसे अनुकूल परिणाम है जो सवाल के अंदर जो हमसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग है। पूछा गया था समान अंक, तो समान अंक यहीं पर आ रहे हैं और कुल संभावनाएं हमारे पास है 36। तो 6/36, 6 एकम 6 और 36। इसी प्रकार अगर हमसे ये पूछा जाए कि 2 पासों को एक साथ उछाला गया है, क्या प्रायिकता है कि दोनों के अंकों का योग 12 आए। क्या पूछा गया कि दोनों के अंकों का योग 12 आए, अंक 12 योग होना चाहिए। तो 12 का योग आने की जो हमारी प्रायिकता है, हम देखेंगे सारणी के अंदर से कहाँ कहाँ योग 12 बैठ रहा है। देखिए आप, यहाँ कहीं नहीं बैठ रहा है, यहाँ नहीं बैठेगा। 12 का योग एक ही बार बैठेगा और वो है हमारे पास यहाँ 6 और 6 12, वरना और कहीं पर भी हमारे पास में 12 का योग नहीं बैठेगा। तो ये प्रायिकता अनुकूल घटना हो गई 1 और कुल जो परिणाम है वो वापस से हमारे पास में है 36, तो 1/36। इसी प्रकार इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक छोटा एग्जांपल और मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए हमसे पूछा गया कि 2 पासों को एक साथ उछाला गया और दोनों के ऊपर जो अंक आए हैं उनका योग 9 आने की प्रायिकता निकालिए। अंक 9 योग में आ जाए, 9 अंक योग, दोनों के अंकों का जो योग है वो 9 हो जाना चाहिए। आप देखिए सारणी में कहाँ कहाँ अंकों का योग 9 हो रहा है। यहाँ नहीं बैठेगा, 6 और 3 9, 1 ये बैठ गया, 4 और 5 9, 1 यहाँ बैठ गया, 5 और 4 9, 1 यहाँ बैठ गया और 6 और 3 9। तो आप देखिए 1 2 3 और 4 ऐसी कंडीशन है जब हमारे पास में अंकों का योग 9 बैठता है। तो हमारे पास 1 2 3 4 अनुकूल परिणाम है 4 और कुल परिणाम हमारे पास में है 36। तो 4/36, 4 एकम 4 और 9 चौक 36।